हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति अच्छी नींद ले सकता है। बहुत सारे लोग हैं संसार में जिनको नींद नहीं आती है या बहुत कम नींद आती है, परेशान हैं। और आपके साथ भी ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको 5 टिप्स देंगे जिससे कि आपको हेल्दी नींद आएगी। ये जो नींद आना है ये बड़ा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, क्यों कहते हैं कि जो शरीर है वो एक मशीन की तरह है। तो जिस प्रकार से मशीन को रेस्ट दिया जाता है उसी प्रकार से शरीर को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए ताकि अच्छे से कार्य कर सके। और इसलिए नींद जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। नींद कैसे अच्छी आएगी उसके लिए 5 टिप्स जो हमको बताने वाले हैं। उसमें सबसे पहला है कि जहाँ आप सोने के लिए जा रहे हैं, जो आपका सोने का कमरा है वो थोड़ा सा अंधकार वाला होना चाहिए, लाइट ना हो। और अगर लाइट है भी तो बहुत कम होनी चाहिए, डिम लाइट वहाँ हो। तो इससे हमें हेल्प मिलता है। ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ये सोने के लिए अच्छा है। दूसरा है टाइम, मतलब कि समय पर सोना और समय पर उठना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान इस बात के बारे में बताते हैं कि एक व्यक्ति को अपनी सोने की और खाने की जो हैबिट्स हैं उनको रेगुलेट करना चाहिए अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है समय पर सोना और फिर समय पर उठना। तो इसलिए बेहतर है कि आप एक टाइम फिक्स कीजिए कि मुझे इस समय तक सो जाना है और इस समय उठना है। जब हमारा ये फिक्स है कि मुझे इस समय उठना है तो माइंड अपने आप ऑटोमेटिकली हमें कहता है कि भैया कल सुबह आपको इतने बजे उठना है तो अभी जल्दी सो जाओ, अभी टाइम वेस्ट मत करो। इससे हमें फ़ायदा होगा अगर हमारा शेड्यूल बना लेते हैं, सोने का टाइम फिक्स कर लेते हैं, उठने का टाइम फिक्स कर लेते हैं, तो हमारी जो लाइफ है वो भी रेगुलेटेड हो जाएगी। और रेगुलेटेड लाइफ जिसकी होती है उसको बीमारियां भी बहुत कम होती है, प्रॉब्लम्स कम आती हैं। और तीसरा जो टिप है आपके लिए कि कैसे आप अच्छी नींद ले सकते हैं वो है टेम्परेचर। जहां आप सोने जा रहे हैं उस रूम का जो टेम्परेचर है, तापमान, वो कम होना चाहिए। अगर गर्मी है वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर है तो नींद आसानी से नहीं आती है। अगर आप लोग एसी यूज करते हैं तो जैसे बताया भी जाता है कि 18 डिग्री एसी का टेम्परेचर आप सेट करेंगे तो एक अच्छा टेम्परेचर है नींद आने के लिए। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कि जहाँ हम सोते हैं, ये देखा जाता है कि कभी कभार जैसी रात हुई हम बिस्तर पर लेट तो जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती, हम मोबाइल उठा के बैठ जाते हैं। तो मोबाइल देखने लग जाते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, है ना। तो या फिर टीवी ऑन कर लिया और लेटे लेटे हम टीवी देखते हैं। करिए ये जो आदतें हैं मोबाइल और टीवी को लेट करके देखना, इससे क्या है कि हमारी नींद और ज़्यादा डिले हो जाती है, जल्दी नींद नहीं आती है। इसलिए अगर आपको नींद नहीं भी आ रही है तो आप क्या कीजिए, आप बिस्तर पर मत लेटिए, आप किसी कुर्सी पर टेबल के पास जाकर बैठिए। वहाँ से आप जो अगर आपको टीवी देखना है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ टीवी कोई इतना ज़रूरी चीज़ नहीं है। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो टीवी को नहीं देखते। आप क्या कर सकते हैं, आप कोई किताब उठा करके उसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप मंत्रा मेडिटेशन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। और फिर जैसे ही आपको नींद आने लगे तो तुरंत बेड पर जाएं और लेट जाएं ना। ज़रूरी है कि लेटे लेटे मोबाइल का प्रयोग ना करें। और 5वां और जो लास्ट है वो है कि कैफ़ीन का प्रयोग ना करें अपने भोजन में। ज़्यादा देखा जाता है कि नींद ना आने के लिए स्टूडेंट्स या फिर काम करते समय जो लोग हैं वो भी चाय या कॉफ़ी का प्रयोग करते हैं, पीते हैं, सुबह शाम कई बार पीते रहते हैं। तो जो कैफ़ीन है उसके अंदर में वो क्या करती है, हमारे नींद को डिस्टर्ब कर देती है। और इसके साथ साथ हमारा जो भोजन है वो भी एक रेगुलेटेड होना चाहिए। रात के समय आपको पता है कि सोना है तो उस समय जो है ज़्यादा हैवी भोजन ना करें, थोड़ा हल्का भोजन लें। और इस प्रकार अगर आप इन 5 टिप्स को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो हम आशा करते हैं कि आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा और आप एक बेहतर नींद ले पाएंगे। हरे कृष्णा।